गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने लास्ट वीडियोस में जाना है रिफ्लेक्शन के बारे में और फिर हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन मिरर से कैसे होता है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं और मिरर कब कैसी इमेज फॉर्म करता है। वो हमारा एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। दोनों के लिए मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई इस चैप्टर के लिए, लाइट के लिए, तो वहीं पर बताया था कि इनको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ बुक्स में अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन हम इन दोनों को एक ही साथ पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों क्या है, फिनोमिनन है जिसमें लाइट के प्रॉपर्टीज या उसके ट्रेवल करने के बाद कैसे क्या चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में, हम रिफ्लेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा आज का नया टॉपिक होने वाला है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम ये अच्छे से समझ जाएं। तो मैं इसको समझाने से पहले बताता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या था, कि किसी भी सरफेस से टकराया कोई भी लाइट रे या लाइट की कोई भी बीम जब किसी भी सरफेस से इंसिडेंट होगी, किसी भी सरफेस पर टकराएगी, तो टकरा के वो वापिस चली जाएगी। इस वापिस जाने को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर ये हमने सरफेस लिया है, ये प्लेन मिरर लिया है, मान लीजिए मैं इसको यहां से हटा के ये ले लेता हूं एक ग्लास स्लैब, ग्लास सीट कह लीजिए, ये ग्लास सीट ली। तो इस ग्लास सीट पर जब हम पेंट नहीं करेंगे, ये लाइट रे जो यहां पर इंसिडेंट हुई ये इसी ग्लास सीट के अंदर चली जाएगी, ये वापिस नहीं जाएगी, या वापिस जाएगा तो बहुत कम अमाउंट जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट इसी से पास होगा। अब वो पास कैसे होगा यही हमें समझना है, क्योंकि जो इसके अंदर एंट्री करेगी ना लाइट रे, वो इस पाथ से नहीं जाएगी। वो इस पाथ से नहीं जाएगी तो फिर क्या हो सकता है, वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जब किसी सरफेस से टकरा के वापिस चली जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और किसी सरफेस से टकरा के उसी के अंदर चली जाए वो रिफ्लेक्शन होगा। ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब मैं इसके लिए मान लेता हूं कि ये लाइन जो है इससे ऊपर मीडियम है, कोई भी एक मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम है। इस लाइन से ऊपर एक मीडियम है और इससे नीचे दूसरा मीडियम है। अब मीडियम का मतलब क्या है, मान लीजिए ये ऊपर एयर है, नीचे यहां पर वाटर फिल किया हुआ है और ये वाटर का सरफेस है जिससे ऊपर एयर है। तो ये लाइन हमने क्या की, जो दो सरफेस को बता रही है, एक सरफेस दो मीडियम को बता रही है। एक मीडियम इस लाइन से ऊपर और एक मीडियम इस लाइन से नीचे, और वो दोनों मीडियम डिफरेंट है, एक को मान लिया मीडियम 1 और एक को मान लिया मीडियम 2। और इन दोनों मीडियम के लिए एक छोटी सी कंडीशन और मैं लिखता हूं कि ये दोनों मीडियम होने चाहिए ट्रांसपेरेंट। कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो ये मीडियम होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, तभी हम रिफ्लेक्शन को समझ पाएंगे। तो जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और वहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो उन मीडियम के सरफेस पर, तो वो लाइट रे बिल्कुल सीधे पास नहीं होगी, उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो लेफ्ट साइड में भी मूव कर सकती है और राइट साइड में भी मूव कर सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट जब एंट्री करके दूसरे मीडियम में जाएगी, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वो बेंड हो जाएगी और यही रिफ्लेक्शन कहलाता है।
कि लाइट रे का किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, किसी एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए आए, दूसरे मीडियम में चली जाए, वहां पर ट्रेवल करे तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो थोड़ी सी लाइट रे बेंड हो जाएगी, और ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो अब मैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन एक बार लिखता हूं और फिर ये समझाऊंगा कि कब वो लेफ्ट में बेंड होगी और कब वो राइट में बेंड होगी। तो आप सभी अपने नोट्स में लिख लेना कि ये जो रिफ्रैक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं लिखता हूं कि द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two medium when it pass through या pass from one medium to another medium। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो लाइट रे बेंड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैं मान लेता हूं मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और ये एक सरफेस है, एक लाइन है जो उन दोनों मीडियम को अलग कर रही है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस लाइन से ऊपर एक मीडियम है, इससे नीचे दूसरा मीडियम है। यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके ये सीधे पास नहीं होगी, ये बेंड होगी। मैंने मान लिया कि ये लाइट रे ऐसे जा रही थी और अब ऐसे चली गई। इस पॉइंट पर जहां पर ये इंसिडेंट हुई, यहां पर हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक डायग्राम तो हमारे सामने ये हो सकता है कि जब लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद वो सीधे पास नहीं होगी, बेंड होगी, और बेंड किस तरफ हो गई, टूवर्ड नॉर्मल कह सकते हैं हम। दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये नॉर्मल, और ये एक लाइट रे है जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट हुई, और ये इंसिडेंट होने के बाद सीधे तो नहीं गई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल भी बेंड हो सकती है और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। लेकिन ये फिनोमिनन जिसमें लाइट रे बेंड होगी, ये ही रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two medium when it passes from one medium to another medium। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और वहां पर ट्रेवल करेगी तो वो लाइट रे बेंड हो जाएगी। इट मींस उसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज्ड पाथ होगा, इस फिनोमिनन को ही हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब चेंज कैसे हो सकता है, वो पाथ टूवर्ड्स नॉर्मल भी आ सकता है और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी जा सकता है। तो ये दोनों डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही शो कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि कब लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल होगी और कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो यहां पर मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक वर्ड होगा रेयरर मीडियम और दूसरा वर्ड होगा डेंसर मीडियम। एक वर्ड होगा डेंसर मीडियम और दूसरा वर्ड होगा रेयरर मीडियम। अब इन दोनों को हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। यदि आप इन्हें समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी और कब टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। अब इनको मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि जैसे जो बिल्कुल हमारी लोकल लैंग्वेज का वर्ड है छिद्दा और घिणका। जहां चीजें घिणकी हो वो डेंसर मीडियम होगा और जहां चीजें छिद्दी हो
वो रेयरर मीडियम होगा। जैसे हमारी रोड्स है, जो ये हाईवे हमारे यहां से निकला हुआ है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, इसमें लॉकडाउन से पहले काफी ज्यादा व्हीकल्स यहां से गुजरते थे, तो हम कह सकते थे रोड कैसी थी, डेंसर थी। लेकिन अभी फिलहाल कभी कभार कोई एक दो वाहन यहां से निकलता है, तो अब ये रेयरर है। तो डेंसर और रेयरर सिंपल लैंग्वेज में तो हुआ ही, और अब फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। जिस मीडियम की डेंसिटी जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी जितना कम वो उतना रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम मीन्स कम डेंसिटी, डेंसर मीडियम मीन्स ज्यादा डेंसिटी, या फिर कह लीजिए रेयर मीन्स सीधा, डेंसर मीन्स गिणका। लेकिन वो हमने अपनी ये आसपास की जो लोकल लैंग्वेज है इसका वर्ड है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। तो फिर ये लाइट रे ऐसे पास ना होके ऐसे होगी। और यदि लाइट रे पास हो डेंसर से रेयरर में तो फिर वो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैंने आपको बताया था कि ये बेंड होगी, लेकिन कब कैसे होगी वो अब आप लोगों का शायद क्लियर हो गया होगा। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे अब मैं मान लूं कि यहां पर एयर है और वाटर है, तो इनमें से डेंसर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम होगा वाटर, और एयर कैसा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम। अब हम इसका कैसे पता लगाएं कि रेयरर और डेंसर क्या होगा, तो इसके लिए भी मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूं। आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, और मान लीजिए आप उस बाल्टी को भर रहे हो उसी चीज से जो हमें मीडियम दिया हुआ है। एक बार आप देखो एक बाल्टी में आप कितने किलो हवा भर सकते हैं, और फिर देखें हम कितने किलो वाटर भर सकते हैं। अब वाटर मान लीजिए इसमें 10 लीटर आ गया, 10 किलो आ गया, और एयर कितनी आई वहां पर, मुश्किल से 1 किलो या 2 किलो आ पाएगी। तो जो कम आएगा वो रेयरर है, जो ज्यादा आ जाएगा वो डेंसर है। इसी तरीके से मैं एक दूसरा यहां पर एग्जाम्पल लूंगा, फिर इनकी लाइन रेज ड्रॉ करूंगा। एक तरफ मैंने मान लिया ग्लास है, और दूसरी तरफ मैंने मान लिया लकड़ी है। वैसे लकड़ी मानना बेटर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम मानना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं डायमंड है। तो एक मीडियम है डायमंड और दूसरा मीडियम है ग्लास। तो यहां पर डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डायमंड सबसे सॉलिड है। सबसे सॉलिड है इट मींस उसका मास कम जगह में ज्यादा आ सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस उसका कम होता है। उसको छोड़िए, वो केमिस्ट्री की बात हो जाएगी। लेकिन हम यदि दोनों में देखें तो दोनों में डेंसर कौन होगा, डेंसर होगा डायमंड, रेयरर कौन होगा, ग्लास। तो यहां पर ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और वहीं पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा कि कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, कितना रेयरर है। आज की वीडियो में हमने केवल इतना जाना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, यदि हम इसका आंसर दे तो इसका आंसर क्या होगा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, और दोनों मीडियम कैसे हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तो लाइट रे उसी पाथ पर नहीं जाएगी, उससे थोड़ा सा अलग जाएगी। यानी कि लाइट रे जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, पहले मीडियम के जैसा उसका पाथ नहीं रहेगा। अब पाथ चेंज होगा तो वो दोनों तरफ हो सकता है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। तो फिर कब कैसा होगा, इसके लिए हमने दो वर्ड यूज किए, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम कौन सा होगा, रेयरर मीडियम वो होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, हमारी लोकल लैंग्वेज में जो सीधा सीधा होगा, जिसके अंदर चीजें सीधी सी होंगी। और डेंसर मीडियम कौन होगा,
जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने देखा कि जब डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, और रेयर से डेंसर में आएगी तो कहां चली जाएगी लाइट रे? रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।